हे एवरीबॉडी, तो कैसे आप सब? होप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग फिर से एक नया लेक्चर लेके आए हैं जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो गैलीलियो ऑब्जर्वेशन लेक्चर नंबर ये 4 होने वाला है। हम लोग इससे पहले क्या पढ़ चुके हैं? हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं बैलेंस फोर्स क्या होता है, अनबैलेंस फोर्स क्या होता है, फोर्स क्या होता है, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अगर ये वीडियो आप अभी तक नहीं देखे तो जाइए और जाके देख लीजिए। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, या तो प्लेलिस्ट में जाके चेक करिएगा, वहाँ पे भी वीडियो मिल जाएगा। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? तो हम लोग क्लास 9th का फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन जो है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन है, वो चैप्टर हम लोग फिजिक्स का सेकंड चैप्टर हम लोग स्टार्ट किए हुए हैं। तो आज हम लोग जो गैलीलियो ऑब्जर्वेशन पढ़ने वाले हैं, एक बहुत ही बड़ा साइंटिस्ट हैं, उनका एक ऑब्जर्वेशन था। उनका क्या ऑब्जर्वेशन था? उनका कहना था, वो एक एक्सपेरिमेंट किए थे। क्या किए थे? एक इंक्लाइंड प्लेन से एक मार्बल बॉल को क्या कर रहे थे? रोल डाउन कर रहे थे। एक इंक्लाइंड कुछ हाइट होगा उस इंक्लाइंड प्लेन का, वहां से क्या कर रहे थे ना, एक मार्बल बॉल को छोड़ रहे थे। मतलब वहां कुछ हाइट उसको दे के और उसको छोड़ दे रहे थे। तो देख रहे थे ना कि जब तक उसको हाइट वो नहीं अटेन कर लेता जितना से उसको छोड़ा गया था, तब तक वो रेस्ट में नहीं आता था, मोशन में रहता था। इसको देखने को क्या किए थे? एक इंक्लाइंड प्लेन लिए थे। तो वो क्या किए थे ना कि एक मान लीजिए कि एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन एक है, शायद स्ट्रेट लाइन ड्रॉ नहीं हुआ है, स्केल्स नहीं ड्रॉ किए, हाथ से किए, तो स्ट्रेट लाइन ही है। इस पे एक इंक्लाइंड प्लेन है। क्या है? इंक्लाइंड प्लेन है। ठीक है, ऐसा एक इंक्लाइंड प्लेन है। चलिए, अब ये जो हाइट है इंक्लाइंड प्लेन का हाइट है, मान लेते हैं इसका हाइट h हम लोग को दिया हुआ है। मान लेते हैं इसका हाइट h है। यहाँ से क्या किया है ना कि एक बॉल है, मार्बल बॉल है। ये क्या है? एक मार्बल बॉल। ठीक है, मार्बल बॉल को उन्होंने क्या किया था ना कि रोल किया, यहां से ला के उसको छोड़ दिया गया। तो यहां से जब इसको ला के छोड़ दिया गया, और ये जो एंगल है इसको थीटा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? ये जो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है, जो इंक्लाइन का जो एंगल है, वो हॉरिजॉन के साथ कितना है? थीटा डिग्री है। तो इसको कुछ हाइट पे ले आके क्या कर दिया गया है? छोड़ दिया गया है। तो हम लोग देखेंगे कि इसको जब छोड़ेंगे और इधर एक क्या करते हैं, एक और इंक्लाइन प्लेन बना देते हैं। इसका क्या करते हैं? एक और इंक्लाइन प्लेन बना देते हैं। मान लेते हैं कि इसका हाइट ये है। ठीक है ना, इसका हाइट ये है। तो ये जो लाइन होगा, ये लाइन के पैरेलल होगा, पैरेलल होगा ना। तो मान लीजिए कि यहां से जब इसको छोड़ा गया, और ये जो इंक्लाइन प्लेन का जो सरफेस है, फिर से आप समझिए क्या है। एक हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लिए हैं जो अर्थ के क्या है? पैरेलल है। एक इंक्लाइन प्लेन बना लिए हैं जिसका हाइट a है, और एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन कितना है जो हॉरिजॉन के साथ बना है? वो थीटा डिग्री है। मार्बल बॉल को ऊपर से h हाइट से ले जाके छोड़ दिया जाता है, और ये जो सरफेस है वो क्या है? फ्रिक्शन लेस है। अब फ्रिक्शन लेस होने का मतलब क्या है? इसमें फ्रिक्शन न है, न के बराबर है। फ्रिक्शन तो हर एक ऑब्जेक्ट में कुछ ना कुछ होता है। फ्रिक्शन लेस आज ले कोई चीज बना ही नहीं है, तो ये फ्रिक्शन लेस कैसे हो सकता है? लेकिन हम लोग मानते हैं, उन लोग को उनका कहना था कि क्या है, जो सरफेस है वो क्या है? फ्रिक्शन लेस है, इस पर कोई भी फ्रिक्शन, किसी भी तरह का फ्रिक्शन नहीं है। तो जब इस बॉल को यहां से छोड़ा गया तो ये लोंघड़ेगा, लोंघड़ते लोंघड़ते यहाँ आएगा, यहाँ आके फिर एक और इंक्लाइन रखा हुआ है। तो क्या होगा ना कि इस इंक्लाइन पे आएगा, और उसमें जब नीचे की ओर आएगा तो उसमें एक फोर्स वर्क हो रहा होगा, उसमें मोमेंटम एक आ जाएगा। जिसके मोमेंटम क्या होता है हम लोग पढ़ेंगे आगे, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे मोमेंटम क्या होता है। तो उसमें एक मोमेंटम आ गया होगा। एक जैसे जैसे हम लोग जानते हैं कि उसको किसी भी ऑब्जेक्ट को छोड़ते तो नीचे की ओर आता है, तो उसमें मोशन इंक्रीज होते जाता है। तो यहाँ से रेस्ट से स्टार्ट किया होगा, इसमें मोशन बहुत ज्यादा यहाँ आते आते हो गया होगा, और फिर क्या करेगा ना कि जो सेकंड इंक्लाइन प्लेन रखा हुआ है इस पे चढ़ना स्टार्ट कर देगा, और ये जब तक रेस्ट में नहीं आएगा जब तक उसका जो पहला जो हाइट था, मतलब ये जो हाइट है जो h, जब तक वो गेन नहीं कर लेगा बॉल ना, तब तक वो बॉल नहीं रुकेगा। अब जब वो यहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ जो बॉल आके फिर से क्या हो जाएगा? रेस्ट में हो जाएगा। मतलब अगर ये वाला डिस्टेंस को हम लोग s मान लेते हैं, अगर जो ये डिस्टेंस दिया हुआ है इसको हम लोग s मान लेते हैं, तो ये भी डिस्टेंस उतना ही कवर कर रहा है। मतलब इसको, ये जो डिस्टेंस है इसको हम लोग क्या मान लिए हैं? s1 मान लिए हैं। तो यहाँ जो ये थीटा डिग्री हुआ और ये जो एंगल होगी इसको θ1 मान लिए। तो ये जो इंक्लाइन प्लेन हुआ था इसका जितना हाइट था उतना ही हाइट ये भी अटेन किया है। देखिए तो उतना ही हाइट ये भी अटेन किया है। मतलब ये जो h है ये
एच डैश के बराबर होगा। क्या हो गया, तो एच इक्वल टू क्या हो गया, एच डैश के बराबर हुआ। दूसरी बात, ये जो थीटा है, जितना एंगल ये है उतना ही एंगल ये हो जाएगा, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा 1। और जो ये जो डिस्टेंस जितना ट्रेवल किया है, मतलब ये इसका जो जितना डिस्टेंस है उतना डिस्टेंस इसका होगा, मतलब एस इक्वल टू S1 हो जाएगा इस कंडीशन में। ठीक है, एस इक्वल टू S1 हो गया। अब क्या किए उन्होंने ना, कि जो ये इंक्लाइनेशन है, जो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है उसको कम कर दिए, कुछ और कम कर देते। पहले तो इसके बराबर रखे, तो जितना हाइट पे था उतना हाइट पे पहुंच गया। अब जो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है, मतलब ये जो थीटा है उसका क्या किए है ना, कि वैल्यू कमा दिए हैं। अब जो है ये ऐसा हो गया है, ठीक है, यहाँ आके हुआ। अब फिर दोबारा ये बॉल को क्या करते हैं, नीचे की ओर गिराते हैं, तो देखते हैं ना कि फिर ये जो बॉल है यहाँ पे आके रुकता है, मतलब वो जितना उसको हाइट था उतना ही हाइट पे जाके क्या कर रहा है, रुक रहा है। अब ये जो एंगल है उसको हम लोग थीटा 2 मान दिए। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में एच इक्वल टू फिर तो एच डैश हो जाएगा, ये जो होगा हाइट वो फिर क्या हो जाएगा, एच के बराबर ही होगा, मतलब एच इक्वल टू फिर क्या हो जाएगा, एच डैश डैश। अब इस बार जो थीटा है, ये जो थीटा है वो क्या है, वो ग्रेटर है ये वाला थीटा से, थीटा 2 से बड़ा है। क्या है, थीटा 2 से ये वाला थीटा बड़ा है। इस कंडीशन में जो एस होगा, ये वाला जो एस होगा ना, वो एस से ये वाला जो एस हो जाएगा S2, वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इस कंडीशन में क्या होगा, जो S2 हो जाएगा वो बड़ा हो जाएगा S1 से। सिंपल से देखिए ना, इसका इंक्लाइनेशन चेंज कर दिए हैं। आई चाह रहा है कि जहां हम पहले थे वही हाइट पे फिर जाए, जितना मेरा पहले हाइट था, जहां मेरा हाइट से छोड़ा गया था वही हाइट पे हम लोग फिर जाएं। तो फिर क्या होगा कि यहाँ आएगा, यहाँ इसके टकराएगा, फिर यहाँ पे आके पहुंचेगा, मतलब ये ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। तो इस बार क्या हो गया, S2 हो गया, जो वो ज्यादा हो गया। फिर क्या किए ना, कि एंगल को फिर कमा दिए, मतलब एक थीटा 3, इसको फिर कर देते हैं, कौन सा कलर से करें, एक कलर करते हैं। फिर जो एक एंगल ले लिए, फिर वो क्या किए हैं, तो थीटा 3 ले लिए हैं। क्या किए हैं, थीटा 3 डिग्री ले लिए थे। जो अगला फिर क्या किए हैं, तो एक और उसका जो एंगल है थोड़ा और कमाए, थीटा 3 उसको मान लिए। इसका जो अब हाइट है, तो फिर हाइट, इसका जो हाइट है उसको हम लोग कितना मान लिए हैं, तो हाइट का एच डैश 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 मान लिए। ठीक है, तो फिर जब इसको हम यहां से छोड़ेंगे ना, तो फिर देखेंगे बॉल यहीं पे आके रुका, फिर यहीं पे आके वो क्या हुआ, रेस्ट में आया। मतलब ये क्या एक चीज हम लोग देख रहे हैं ना, कि उसका इंक्लाइनेशन कितना भी हम लोग कम करते जाएं, जब तक कि वो हाइट एच है, हाइट नहीं एच रीच करा, जब तक वो रेस्ट में नहीं आ रहा है, अगर ये सरफेस फ्रिक्शनलेस है तो मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को, क्या देख रहे हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को जिस हाइट से हम लोग छोड़ेंगे वही हाइट वो अटेन करना चाहेगा कि नहीं चाहेगा, वही हाइट ये अटेन करना चाह रहा है। तो अब इस कंडीशन में क्या देखेंगे, कि जो एच है वो एच ट्रिपल डैश के बराबर है, हाइट है वो सेम, फिर वहीं पे जाके रुका। और जो थीटा है वो थीटा क्या है, बड़ा है, थीटा 3 से बड़ा है। अब जो डिस्टेंस होगा, अब जो एस होगा, डिस्टेंस होगा, इस कंडीशन में फिर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा होगा। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, जो एस है, इसको मिटा दीजिए, जो एस होगा वो एस क्या होगा, छोटा हो जाएगा एस, इसको S3 मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं, S3 मान लेते हैं, S3 से। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, कि जैसे जैसे हम लोग क्या देख रहे हैं, कि जैसे जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कम कर रहे हैं। मतलब जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का मतलब क्या है, मतलब अभी इतना खड़ा है और इसको हल्का खड़ा कर देते हैं और इसको झुका देते हैं, मतलब जैसे जैसे उसको झुकाते जाएंगे क्या हो रहा है, एंगल कम हो रहा है। तो जैसे जैसे जो एंगल है कम होते जा रहा है, डिस्टेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है। नहीं, देखिए थीटा 1 के कंडीशन में देखिए तो S1 है बहुत कम है, थीटा 2 के कंडीशन में S1 से S2 क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो जैसे जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं ना, कि एंगल को घटा रहे हैं, डिस्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जैसे जैसे हम लोग एंगल को घटा रहे हैं, डिस्टेंस बढ़ रहा है। तो क्या फिर उन्होंने क्या किया ना, तो इसे एक ऑब्जर्वेशन निकाला, कि मान लीजिए कि जब ये एंगल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब हॉरिजॉन के इसी के ऊपर क्या हो जाएगा, लाई कर देगा। जब एंगल क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो जब ये थीटा जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, जो थीटा 4 है, अगर वो 0 हो जाता है, तब ये क्या करेगा बॉल, तो ये तो अपना हाइट अटेन करना चाहेगा,
जब तक ये इस हाइट पे नहीं आएगा तब तक तो ये चैन से रहेगा नहीं। इसको आदत हो गया है क्या, तो ऊंचाई पे रहने का, हाइट पे रहने का, हाथी पर चढ़ के बैठने का इसको आदत हो गया है। अगर इसको हाथी पर से उतार दीजिएगा तब तक रोएगा जब तक इसको हाथी पे नहीं बैठाइएगा। तो वही क्या करना करेगा, छटपटाते रहेगा, मतलब मूव करना स्टार्ट कर देगा, दौड़ते रहेगा, तब तक दौड़ते रहेगा जब तक कि वो जो चढ़ाई था, जहां उसका हाइट था, वो हाइट पे नहीं पहुंच जाएगा। तो ये अपना हाइट के तलाश में यहां से क्या करेगा, बॉल है जो मोशन करना स्टार्ट कर देगा। कंटिन्यू इसमें मोशन तब तक होते रहेगा जब तक कि वो एच हाइट अटेंड ना कर ले। याद रखिएगा कि तब तक वो उसमें मोशन होते रहेगा जब तक वो हाइट अटेंड ना कर ले। इसमें एक कंडीशन है, यही कंडीशन है कि ये जो सरफेस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, फ्रिक्शन लेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तो फ्रिक्शन लेस होना चाहिए। तो यही गैलीलियो साहब का कहना था कि जब हम लोग ऐसा एक चीज किए तो देखें कि ये जो ऑब्जेक्ट है अपना हाइट के तलाश में, अपना ऊंचाई के तलाश में क्या किया, ये तो सोच ही नहीं रहा है कि हम चल रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। तो वो क्या हो रहा है ना कि वो मोशन में स्टार्ट हो जाता है। मतलब यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट में मोशन है तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट में हम लोग मोशन कर रहे हैं और सरफेस फ्रिक्शन लेस रख रहे हैं तो वो हमेशा ही चाहेगा कि ऑब्जेक्ट मोशन में रहे। अब इस कंडीशन में देखिए ना, बॉल यहाँ मोशन में है, यहाँ तो मोशन में है, लेकिन यहाँ आते आते भी अगर फ्रिक्शन सरफेस, इसमें हम कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं, एक्सटर्नल हम कोई फोर्स लगा रहे हैं नहीं, फोर्स लगा रहे हैं, सिर्फ यहाँ से हम लोग क्या किए, एक फोर्स लगा दिए थे। अब यहाँ से हम लोग देखिए मोशन स्टार्ट करना, अगर हम लोग यहाँ मोशन देखते हैं स्टार्ट करना, तो यहाँ तो देख रहे हैं कि मोशन क्या है, इसमें है, मतलब इसमें हम लोग फोर्स तो लगा नहीं रहे हैं, पहले फोर्स लगा चुके हैं, अब तो फोर्स नहीं लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ भी आ रहा है तो इसमें देख रहे हैं कि मोशन हो ही रहा है। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करते रहेगा तो वो मूव ही करता रहेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा तो वो रेस्ट में रहेगा, है ना। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग अगला जो लेक्चर आने वाला है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में तो रेस्ट में ही रहना क्यों पसंद करता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो मूव ही क्यों करना पसंद करता है, अगर कोई एक खास डायरेक्शन में जा रहा है तो उसी डायरेक्शन में क्यों जाना चाहता है, ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोग एक टर्म डिफाइन करेंगे, इनर्शिया, जो कि हम लोग अगला लेक्चर में पढ़ने वाले, जो लेक्चर 5 होने वाला है वो इनर्शिया पे ही होने वाला है। तो क्या देखें कि यहां से जब इसको ड्रॉप किए, बॉल को छोड़े, तो वो क्या हुआ कि अपना हाइट के तलाश में वो लगातार स्ट्रेट लाइन में मूव करना चालू कर दिया। तो गैलीलियो साहब का क्या कहना था ना कि मान लीजिए कि इसको यहां से हम लोग ड्रॉप कर रहे थे, इसका मतलब इस पे हम लोग एक अनबैलेंस फोर्स लगा रहे थे, अनबैलेंस फोर्स लगा रहे थे, कहीं कैसे फोर्स लगे, इसको तो यहाँ से छोड़ रहे हैं तो अर्थ के द्वारा फोर्स लगाया जा रहा है ना, उसको खींच रहा है नीचे की ओर ना, तो उसमें तो अनबैलेंस फोर्स लगा। तो यहां से क्या है, एक अनबैलेंस फोर्स लगा, तो देखें कि यहां से यहां तक आया, ठीक है। अब इस पे तो फोर्स नहीं लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है नीचे की ओर अभी भी, लेकिन अगर उसको हम लोग हटा दे, फ्रिक्शन को हम लोग, फ्रिक्शन जो फोर्स है उसको हटा दे, तो देखें तो किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने के लिए उस पर अनबैलेंस फोर्स लगाना जरूरी है, किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने के लिए उस पर अनबैलेंस नेट फोर्स लगाना जरूरी है, लेकिन उसको मूव करते ही रहना, मतलब उसमें मोशन होते ही रहने के लिए अनबैलेंस फोर्स का जरूरी नहीं है। ये यहां से प्रूव किया गैलीलियो साहब ने। यहां हम लोग लगाए फोर्स, ठीक है, यहां हम लोग क्या किए, अनबैलेंस फोर्स दिए, तो ये रेस्ट में था तो मोशन में आ गया, लेकिन अगर यहां से यहां देखें, यहां से हम लोग यहां देखें तो ये मोशन में जा ही रहा है। इस पे हम लोग फोर्स कहां लगा रहे हैं, अब एक ही बार ना लगाए, लेकिन जब इसमें मोशन हो गया तो मोशन में जा रहा है, मतलब फिर दोबारा हम लोग को उसको वो मोशन को कंटिन्यू रखने के लिए, तो आपको क्या लगता है कि रुक जाएगा, नहीं रुकेगा ना, इसको इतना हाइट अटेंड होगा, ये स्ट्रेट लाइन है भाई, हॉरिजॉन है ना, ये इतना हाइट अटेंड करेगा नहीं, ये ऑब्जेक्ट रुकेगा नहीं रुकेगा, मतलब इस पे हम लोग तो फोर्स भी नहीं लगा रहे हैं, ऑब्जेक्ट जो है वो रुक भी नहीं, जो बॉल है वो रुक भी नहीं रहा है, तो क्यों नहीं रुक रहा है, इसका मतलब यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि अनबैलेंस नेट फोर्स का जरूरी नहीं है यहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में रखने के लिए। सिर्फ जरूरी कहाँ है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन में लाने के लिए हम लोग को अनबैलेंस फोर्स का जरूरी है। एक्सटर्नल जो फोर्स हम लोग लगाएं उसका सिर्फ और सिर्फ जरूरी क्या है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन में लाने के लिए जरूरी है। इसमें जरूरी नहीं है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन है तो उसका मोशन कंटिन्यू रखने के लिए, उसका लगातार मोशन रखने के लिए हम लोग को अनबैलेंस फोर्स का नेसेसरी नहीं है। तो यही गैलीलियो साहब का क्या था, कहना था। तो इनका क्या है ना, जो ऑब्जर्वेशन था उसको हम लोग करते हैं क्या, यहाँ पे लिख लेते हैं, तो लिख लेते हैं। तो देखिए यही गैलीलियो जो सर थे, जो गैलीलियो साहब थे, उनका क्या कंक्लूजन था, तो गैलीलियो कंक्लूड दैट एन अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू इनिशिएट द मोशन।
मतलब एक अनबैलेंस फोर्स का एक्सटर्नल जो अनबैलेंस फोर्स होता है उसका रिक्वायरमेंट क्या होता है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन में लाने के लिए सिर्फ हम लोग उसका यूज करते हैं। बट नो अनबैलेंस फोर्स इज नीडेड टू सस्टेन द यूनिफॉर्म मोशन, मतलब लेकिन जो अनबैलेंस फोर्स है वो मोशन को कंटिन्यू सस्टेन रखने के लिए, मतलब कंटिन्यू रखने के लिए जरूरी नहीं है। तो हम लोग यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट में मोशन लाने के लिए हम लोग को अनबैलेंस फोर्स, एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स का रिक्वायरमेंट होता है, लेकिन उस मोशन को कंटिन्यू रखने के लिए हम लोग को अनबैलेंस फोर्स का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। तो यही गैलीलियो साहब का ऑब्जर्वेशन था, इसको आप लिख लीजिए, अच्छे से लिख लीजिए। और एक जो हम लोग ये जो एक्टिविटी एक्सपेरिमेंट किए उसको आप अच्छे से ध्यान में रख लीजिए। क्या किए हैं कि पहले किसी भी इंक्लाइंड प्लेन से गिराए हैं और क्या किए हैं, तो कुछ एंगल हम लोग क्या करते हैं, घटाते चल गए। एक टाइम ऐसा आ गया कि जो एंगल हो गया वो क्या हो गया, जीरो हो गया। तो देखे कि जो ऑब्जेक्ट है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। क्यों नहीं रुकने का नाम ले रहा है भाई, क्योंकि वो कह रहा है कि जब तक हम अपना हाइट नहीं रीच करेंगे तब तक हम मोशन अपना नहीं रोकेंगे। तो उस हाइट को तलाशने के लिए वो कंटिन्यू अपना मोशन कर रहा है, उस पर हम लोग एक्सटर्नल फोर्स न भी लगा रहे हैं तो वो यूनिफॉर्म मोशन से स्ट्रेट लाइन में मूव करता ही जा रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही, गैलीलियो ऑब्जर्वेशन में इतना ही था। जो लेक्चर हम लोग का 4 कंप्लीट हो गया। अगला हम लोग लेक्चर 5 में लेके आएंगे। क्या है, तो कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही क्यों रहना चाहता है, कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में ही क्यों रहना चाहता है। इसके लिए हम लोग एक टर्म डिफाइन करते हैं। क्या करते हैं, तो इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया के बारे में हम लोग लेक्चर नंबर 5 में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए अपने इस चैनल रात्रि कक्षा में।